तो गाइस राइड तो बढ़िया चल रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। What you see there, those are the bamboo cottages. और उठ चुके हैं हम, और इसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। छोटे से ट्रैक के लिए निकल गए हैं। अभी हम चल रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, टॉप पे जाने के लिए। पर यक्षे मौज उड़ाता हूँ अपनी ज़िंदगी की। तो गाइस दिस इज़ द वे टू दी प्लेस वी वर स्टेइंग। हम पूरे बादलों में घिरे हुए हैं पूरी तरह। गौरव भाई आ गए हैं, रोहित भाई आ गए हैं। Indian explorer, feel the pride. One brotherhood, one powerful ride. No caste, no creed, no walls, no chain. Just love for road, sun, wind and rain. Hi all my lovely people, welcome to a brand new vlog। और ये कुछ नए तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्यार से बनाया जाएगा। तो रीज़न इसका क्या है कि जो मैंने अभी एक राइड क्यूरेट करी है, वो राइड एक्चुअली में मैंने खुद ने क्यूरेट करी है इस बार फॉर इंडियन एक्सप्लोरर, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग अलोंग। सो अब मैं ऑब्वियसली क्यूरेट कर कर आ रहा हूँ कहीं से, तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो मुझे लगा मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अभी से ही इस राइड का व्लॉग बना देना चाहिए। दिस इज़ अ राइड टू खिरसू from Delhi, and there are around 13 odd people who are going along on various bikes like BMW GS 850, Hayabusa, Himalayan, Hunter, a different category of bikes actually। तो हम लोग निकलते हैं पहले तो खिरसू की तरफ, बट उससे पहले सामान पैक कर लेते हैं, राइट। सो सामान पैक करना बहुत ज़रूरी है, तो लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट। सो गाइस, इस राइड की तैयारी इतनी ज़ोरदार तरीके से चल रही है कि मतलब मैं इधर से उधर ही ट्रैवल करता जा रहा हूँ। आज हमारे पास स्टिकर्स आ गए हैं जो लगने हैं बाइक्स पे या लगेंगे, तो मज़ा आने वाला है, बिल्कुल बढ़िया वाला। कोई किसी को गाली दे रहा है, बढ़िया वाली। एनीवे, सो अभी बाइकोहॉलिक से आ रहा हूँ मैं, कुछ सामान लेना था मुझे वहाँ से, तो वो लेकर मैं अभी वापस जा रहा हूँ। और हमारा मेन अड्डा, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि बाइकोहॉलिक ही रहता है। अब इसके बाद हमारे रहेगा पैकिंग का काम, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था, मगर अभी पैकिंग चालू नहीं करी है मैंने। अभी पैकिंग चालू करूंगा आज, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ पैकिंग में क्या क्या पैक हो रहा है। गाइस, सो कुछ आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ओहो, ये काफ़ी बड़े बन गए हैं। सो गाइस, हाय गाइस, तो अभी टाइम है एक्चुअली में पैकिंग करने का। ये मेरा बैग है कार्बोनाटो का, जो मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली पैकिंग के लिए। इसमें ऑलरेडी शायद ग्लव्स पड़े हुए हैं, तो ग्लव्स हम निकालेंगे, बाहर रखेंगे। ये एक्चुअली में विंटर के ग्लव्स है, लेदर के, ख़राब भी हो रहे हैं। बाकी हम डालने वाले हैं आज बढ़िया कहानी। एक मैं रखूँगा वार्म स्वेटशर्ट, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, जबकि ज़रूरत है नहीं वैसे, मगर फिर भी तो ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए रख लेनी चाहिए। प्लस एक रखूँगा पतली वाली फुल स्लीव्स, वो भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। यू नेवर नो कब आपको इनफैक्ट एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए जब भी आप माउंटेन्स में जा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल नेक टू नेक कपड़े लेके जा रहे हो आप। India's cool and wild and free. Exploring her soul is our destiny. Feel the bliss, let the funnel sing. Indian explorer, we ride with wings. Every ride's a story, every turn a smile. We heal on highways mile after mile with laughter. मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई गाइस, इसके अंदर कुछ और है नहीं रखने वाला। तो दैट्स प्रीटी मच इट। आई थिंक मैं देख रहा हूँ और कुछ चीज़ है जो रख सकता हूँ मैं, या रखने की ज़रूरत है। ज़रूरत थी शूज़ की, क्योंकि मेरे शूज़ ख़राब हो गए थे, तो आई थॉट विच वन टू गो फॉर। तो देन आई फाइनली बॉट दिस वंस। दीज आर सोलेस मोटरसाइकिल बूट्स XD, सोलेस के XD हैं, वाटरप्रूफ, फुली वाटरप्रूफ शूज़ हैं गाइस। एज अ रिचुअल मॉर्निंग में सामान वन पैक करके, ऑब्वियसली वो तो बाइक पे लगा ही दिया था रात को। आई एम अप एंड अबाउट रेडी, आई हैव टेकन शावर, नाउ आई एम हैविंग माय कॉफ़ी, यू कैन सी दिस। एंड इसके बाद हम लोग निकलेंगे अराउंड 5 o'clock। वी हैव टू मीट एवरीबडी नियर गाज़ियाबाद, एंड उसके बाद वी विल हेड टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। बाकी सब लोग अब धीरे धीरे कंफर्म कर रहे हैं दैट दे आर अवेक, एंड मिलते हैं बाइक पे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम निकल जाएंगे, तो इट्स अराउंड 4:39 एंड माई फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा पॉइंट है गाज़ियाबाद का,
मीटिंग पॉइंट, वहाँ पे मैं उसके लिए निकल चुका हूँ। और वहाँ पर मिलेंगे मुझे अनदर 12 राइडर्स, रैदर 10 राइडर्स, इनफैक्ट 9 राइडर्स, और 2 राइडर्स मिलेंगे मुझे औरम पे, तो दैट मेक्स इट 11, एंड वन ऑफ द राइडर्स विल मीट अस एट ऋषिकेश, हरिद्वार, शिव मूर्ति के पास में। तो हम लोग कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, लेट अस सी। एंड राइड हम स्टार्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट स्टार्ट करते के साथ ही मुझे बारिश मिल गई थी, बट दैट वाज ओनली इन द पैच वेयर एक्चुअली आई स्टे। अदर देन दैट पूरी जगह पे खाली है, सूखा है, कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त एकदम मौसम हो रहा है। एंड एज इट इज़ दिल्ली के वेदर के हिसाब से इट्स ड्रिजलिंग वेदर, बट इट्स नॉट रेनी वेदर, सो इतने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी रास्ते पे अगर मिलेगी रेन तो मिलेगी, यू कांट डू मच अबाउट इट। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड गाइस, सो वंस वी मीट अप विद अदर पीपल आपको दिखाएंगे, वॉच कराएंगे। सेक्टर 75 पहुंच चुके हैं हम। बट हाँ यार, ये है कि नए जूतों के साथ कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है यार, मतलब बाय गॉड, मतलब मेरा फील ऐसा अलग हो गया एकदम। एक तो मैंने फुल लेंथ शूज़ लिए हैं, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ गया है, मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे चला गया है। तो गाइज, अगर आप लोग पूरा गियर नहीं पहन रहे हैं राइड करने के टाइम पे, तो दैट इज़ नॉट राइट। प्लीज़ वेयर द इंटायर गियर, जैसे मैंने जैकेट, पैंट्स, हेलमेट, ग्लव्स, शूज़, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ इन sound when it comes to riding. So guys, see you at the other side when I meet up with other people. तो गाइज, हम लोग अभी तक अपर गंगा कनाल पहुँचे हैं। अपर गंगा कनाल पहुँचने तक हमें बहुत बारिश मिली थी, जिसकी वजह से मैं कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट अब ऑब्वियसली वेदर बहुत ही अमेजिंग हो गया। आप देख पा रहे हैं कितना अमेजिंग वेदर है, बिल्कुल भी बारिश नहीं है अभी, और मस्त एकदम बाइक चल रही है। हम अपर गंगा कनाल पे अराउंड 100 की स्पीड से आराम से सब चल रहे हैं, तो सब लोग इंटैक्ट एक तरीके से चल रहे हैं और सब लोग बढ़िया तरीके से राइड कर रहे हैं। तो 147 किलोमीटर था जो लास्ट मैंने देखा था, और अभी दिखा रहा है 263 इन टोटल। 147 इज़ हरिद्वार, उसके बाद पहुंचेंगे ऋषिकेश, अनदर 40 किलोमीटर्स विच इज़ 180, एंड देन 100 किलोमीटर्स अहेड ऑफ दैट, तो 262 किलोमीटर्स इन टोटल। दैट्स व्हाट वी लुकिंग एट राइट नाउ। तो गाइस, ये वाला वेदर दिखाना तो बनता है आप लोगों को, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए हमने किस वेदर में राइड करी है। स्टार्ट किया था तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, उसके बाद बारिश थम गई। अभी यहाँ पे बारिश होके हटी हुई है, क्योंकि रोड गीलियाँ दिख रही हैं। इसके बाद मोस्ट लाइकली बारिश ना हो उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा वेदर मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि बारिश जो है वो थोड़ी कम ही रहती है। अर्ली मॉर्निंग रेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा रहती हैं। अगर वो उस टाइम पे हो जाती हैं तो फिर मोस्ट लाइकली जो 8 बजे के करीब है वो सेटल डाउन हो जाता है वेदर। अब अगर 8 बजे तक यहाँ पे रेंज नहीं मिली हमें, अभी हो रहे हैं 6:51, तो फिर हमें ऊपर तक रेंज नहीं मिलेगी फॉर श्योर। We've just taken a halt here for a cup of tea, and everybody then decided that they were going to have food, some parathas or bit pakoras etc. So that is what the plan is. और उसके बाद देख रहे हैं पीछे सारी बाइक्स लग गई हैं यहाँ पे, एंड देन वी आर गोइंग अहेड। मेरी बाइक वहाँ खड़ी आगे मेन रोड पे, ताकि दिखती रहे जो पीछे रह गए थे उनको। तो हम लोग अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं नहीं करूँगा अभी यहाँ पे, बट आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल विल हैव देयर ब्रेकफास्ट। आई एम गोना हैव अ कप ऑफ टी एंड दैट्स प्रीटी मच इट, एंड देन प्रोबेबली रसोई ढाबा जो कि हरिद्वार में है, वहाँ पे अनंत मुझे मिलेगा और हम लोगों को वहाँ पर हम लोग जो है मस्त एकदम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। हमारा चाय का प्रोग्राम जो है वो हो गया पूरा। अब निकल रहे हैं हम लोग रसोई ढाबा की तरफ, जो कि हरिद्वार में है। 1 hour 45 minutes दिखा रहा है वो, और हम लोग वहीं पहुँचेंगे मस्त एकदम बढ़िया तरीके से। गौरव भाई आ गए हैं, रोहित भाई आ गए हैं, अक्षय आ गया है, वहाँ सारे GS वाले हमारे भाई लोग ताम जाम पहनने में टाइम लगा रहे हैं। तो गाइस, पीछे स्वीप पे चल रहे हैं आशीष भाई, और आगे देख सकते हैं आप, ये है हमारी हंटर। मैं आपको थोड़ी बाइक्स दिखा देता हूँ ओवरटेक करके, ताकि मैं आगे आ जाऊँ, बिकॉज आई हैवंट रेट शोन यू द बाइक्स। तो जो काफिला हमारा चल रहा है, ये हमारा काफिला है, आप देख पा रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं आप। ये रही हंटर, ये GS 1250, ये आ गई हमारी 1300, ये 1300, ये आ गई हमारी ट्रायम्फ 450, ये आ गई हमारी हिमालयन, और ये आ गई हमारी ट्रायम्फ 1200। तो इन अ नटशेल
बढ़िया राइड चल रही है गाइस। खाना खाने का प्रक्रिया ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। हम यहाँ रुक गए थे। ये गाड़ी हमारी बाइक है सारी। फ्रॉम द लेफ्ट ट्रायम्फ, BMW, GS 850, GSA, हायाबुसा, हिमालयन। वहाँ खड़ी है एक 1250 और एक खड़ी है 1300 या 1250, दोनों 1250 है। ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे यहाँ से और हम लोग पहुँच जाएंगे करीबन 1-1:30 बजे और फिर हम लोग खाना खाएंगे वहाँ पे। लंच हमारा होटल में ही है, जो होम स्टे है वहाँ पे। तो वहाँ से लंच करके फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। मेरे को एक ज्वेलर के पास भी जाना है, वहाँ पे मेरे नोज रिंग जो है वो गिर गई है। आई नीड टू टेक दैट एज वेल। सो गाइस मिलते हैं बाइक पे। सिचुएशन ऐसा हो गया कि ग्रुप बिल्कुल ही इधर उधर हो गया, क्योंकि कुछ लोग पेट्रोल भरवाने गए थे वो रुके नहीं, कुछ लोग अल्कोहल लेने गए थे वो लोग रुक गए, मैं दोनों के बीच में फंस गया। उसके बाद पता नहीं चला वो लोग कहाँ रुके थे, तो मैं अब अकेला पड़ गया हूँ बिल्कुल। तो अब फ़ोन आया है तो पता चल रहा है 7 राइडर्स जो हैं वो पीछे हैं। अब बाकी के राइडर्स कहाँ हैं वो समझ नहीं आ रही है। अब वो लोग किसी तरीके से इन्हीं के CC रूट पे आएंगे, तो मैं अपने आप को यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्क कर लूँगा ताकि वो मुझे देख पाएँ और आराम से मैं मिल जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे रोकने लग रहा हूँ बाइक को ताकि आई कैन हैव अ कप ऑफ टी। इतनी देर में वो लोग सब आ जाएंगे। सिंपल, यहाँ लगा लेते हैं बाइक को, खड़ी कर लेते हैं, उतर जाते हैं और चिल मारते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम हैं अराउंड 79 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन और सब लोग अब एक साथ ही चल रहे हैं, तो बढ़िया कहानी है। हम लोग पहुंच जाएंगे आई थिंक अराउंड 2:14 पे एंड देन हम लोग अपना थोड़ा चेंज वेंज करके वी विल हैव आवर लंच, जो कि अभी एक्चुअली में कैपेसिटी है नहीं खाने की, मगर फिर भी थोड़ा बहुत जो भी खाना है हम खा लेंगे। एंड देन वी विल चिल आउट फॉर अ लिटिल व्हाइल, नहा धो के फिर उसके बाद आराम से बैठेंगे। तो अभी सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि राफ्टिंग हो नहीं रही है यहाँ पे, तो रूट बिल्कुल खाली है देवप्रयाग तक का। और आप देख ही पा रहे हैं कि बिल्कुल जो वो कैंटर्स चलते हैं यहाँ पे वो इस वक्त नहीं चल रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जब राफ्टिंग नहीं होती तो ये कैंटर्स नहीं चलते हैं तो खाली रहती है, हमें जाने का मौका मिल जाता है। और बोलते के साथ ही ट्रैफिक जैम आ गया। देखिए पनौती हमने लगा दी यहाँ पे, ये गलत काम हो गया। यहाँ पे हो रही है ब्लास्टिंग दोस्तों, यहाँ हो रही है लैंडस्लाइड, ये कर रहे हैं ब्लास्टिंग, जिसकी वजह से रोड कर रखी है बंद। अब यहाँ पे लगेगा समय, ये भी एक दिक्कत वाली कहानी है यार। अब जितनी देर में भी ये चल पाएंगे देखेंगे। तो सामने का जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। उधर देखिए बादल और माउंटेन्स पे आ रखे हैं और हम लोग टपाटप चले जा रहे हैं। वेदर थोड़ा सा ठीक हो गया है, धूप जो है वो थोड़ी सी चट गई है। टाइम ज़्यादा हो गया मगर मैं और आशीष जो है वो बढ़िया तरीके से आगे लीड करते हुए चल रहे हैं। पीछे वाले लोग साथ साथ आ रहे हैं धीरे धीरे, बट गिवन दैट इट्स द सेम रोड, तो मेरे पीछे एक टाइगर और ट्रायम्फ है और उसके पीछे एक BMW GS 850 है। तो हम लोग लग के चल रहे हैं चारों इकट्ठे। और आई थिंक इट्स अ सुपर राइड, सुपर व्यू। और हम लोग पहुंच जाएंगे करीबन 1.5 घंटे के अंदर। जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। एवरेज स्पीड अच्छी निकल रही है हमारी, अराउंड 40+ है एवरेज स्पीड, यानी हम करीबन 60-70 पे चल रहे हैं यहाँ पे। We rise with the sun, engines roaring loud across the valleys through the misty clouds. No borders between us, just open roads on a mission of peace with hearts that glow. From deserts to the snowy heights, we chase the dawn, we ride the nights. We're more than bikers, we're a tribe, bound by freedom, soul and vibe. We are Indian explorer, feel the pride. One brotherhood, one powerful ride. No caste, no creed, no walls, no chain. Just love for roads, sun, wind and rain. India's cool and wild and free. Exploring her soul is our destiny. Feel the bliss, let the funnel sing. Indian explorer we ride with. तो गाइस थोड़े से ड्रोन शॉट्स लेने के बाद में अब हम वापस से चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर।
बढ़िया तरीके से, और ये दिखा रहा है 1 घंटा 21 मिनट, और स्पीड तो बरकरार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सच चल ही रहे हैं बढ़िया से देवप्रयाग की ओर। और पीछे जितने लोग रह गए थे वो लोग चाय पीने के लिए रुक गए थे, तो वो भी आ चुके हैं। तो फिर वो लोग आगे निकल गए, उनको आगे निकाल दिया हमने, क्योंकि वो बहुत ब्रेक्स लेते हैं। तो उस चक्कर में हमने कहा कि भैया आप निकल जाओ तो बेहतर। तो गाइस राइड तो बढ़िया चल रही है, गर्मी बहुत हो गई है, ह्यूमिडिटी अति की है, तो जाकर नहाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। और नहा धो के कपड़े चेंज कर उसके बाद बैठेंगे तसल्ली बख्श एकदम। ये भाई हमारा 400 चला रहा है ट्रायम्फ अक्षय, और वाकई में ही राइड्स वेरी वेल। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था 400 इतनी बढ़िया तरीके से कैचअप कर पाएगी, तो ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कैचअप कर रही है, और मज़ेदार तरीके से एकदम। बट अब यह है कि अब कोई ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि लिम्का अंदर चली गई है, तो हाइड्रेट हो गए हैं थोड़े से। बाकी पानी में पीता जा रहा था, बट फिर भी लिम्का पीने के बाद में थोड़ा सर दर्द बेटर फील कर रहा हूँ मैं, हल्का सा हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद हम लोग कट लेंगे पौड़ी की तरफ। प्रयाग से हमें जाना है अब नीचे की ओर, जो कि यू टर्न लेकर इस साइड जाना है हमने, और आगे से शायद ब्रिज क्रॉस करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ ऊपर आने वाले 2 लोगों की, और बाकी सब लोग निकल चुके हैं। तो जैसे ही वो आएंगे उनको रूट दिखाते हुए एटलीस्ट मैं बता दूँ उनको कि यहाँ से जाना है, ताकि वो मिस ना कर जाए। उन्होंने जीपीएस शायद नहीं लगा रखा है, तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं उनकी। अब वो कितनी देर में आते हैं दैट डिपेंड्स। तो गाइस जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ से 29 किलोमीटर है, 55 मिनट्स दिखा रहा है, बट 50 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग पहुँच जाएंगे 45 मिनट्स तक में मोस्ट लाइकली। छोटी सड़क है ये कंपैरेटिवली देवप्रयाग वाली से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस तो आ ही जाता है। और जो ढलान है, रोड्स हैं, वो काफ़ी स्टीप हैं जो नीचे गिर रही है। जो मैंने आपको कहा था पुल हमें क्रॉस करना होगा ताकि हम दूसरी साइड जा सकें, गढ़वाल साइड पे, तो हम इस तरफ जा रहे हैं। अपेरेंटली मैं भी पहली बार ही इस तरफ आ रहा हूँ, मैं हमेशा गया हूँ बट आगे की तरफ गया हूँ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उर्गम वैली, बट इस तरफ नहीं गया हूँ। वो जोशी मठ की तरफ जाता है वो रास्ता, जहाँ से माना पास अराउंड 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर है। बहुत साफ़ रूट है वो। दिस ऑल्सो सीम्स टू बी क्लीन रूट। तो बस इस रूट पर चल रहे हैं अब हम, और 29 किलोमीटर्स में, रादर 28 किलोमीटर्स में हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये सब चढ़ाई भी स्टीप है, ढलान भी स्लीप है, बिल्कुल स्टीप चल रहा है सब कुछ मामला। एकदम से नीचे उतर के एकदम से ऊपर चढ़ जाएगा ये। अब ये दिखा रहा है पबो, सतपुली, पौड़ी 44, कोटद्वार 96। तो ये रूट थोड़ा आपको दिखा देते हैं हम, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। अगेन स्टीप असेंड, स्टीप डिसेंड, और जो हेयर पिन बेंड है, मगर रोड बहुत अच्छी है, साफ सुथरा टारमैक है। तो मज़ा आएगा आपको देखने में भी। We rise with the sun, engines roaring loud, across the valleys through the misty clouds. No borders between us, just open roads, on a mission of peace with hearts that glow. From deserts to the snowy heights, we chase the dawn, we ride the nights. We're more than bikers, we're a tribe, bound by freedom, soul and vibe. We are Indian explorers, feel the pride, one brotherhood, one powerful ride. No caste, no creed, no walls, no change, just love for roads, sun, wind and rain. India's cool and wild and free, exploring her soul is our destiny. Feel the bliss, let the funnel sing, Indian explorer we ride with wings. Every ride's a story, every turn a smile. We heal on highways. तो गाइस सेंसर जो है वो गर्म हो गया था गिरने के बाद बाइक,
तो अब जब बाइक थोड़ी सी ठंडी करी है तो वो स्टार्ट हो गई है, पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अब धीरे धीरे आगे चलाते हैं इनको। और आराम आराम से चलो, धीरे जाएगी जाएगी। चलो गुड, बाइक चली गई है, हम इनके पीछे चलते हैं ताकि मैं पीछे जा रहा हूँ इसके। आपको दिखाते हैं नज़ारे अब इंस्टा 360 से। Indian explorer born to ride and sing. We are Indian explorer, unite day or night. We shine bright. Indian explorer, we stand tall. One for all and all for all. Indian explorer, unite day or तो गाइस हम रह गए हैं सिर्फ 14 किलोमीटर, यानी 28 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 14 किलोमीटर। और इफ यू लुक एट द एरिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स सिक्लूडेड, और सबसे अच्छी बात है यहाँ ट्रैफिक नाम की चीज़ नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है गाइस। जब से हमने देवप्रयाग से कटे हैं तब से हमें एक भी गाड़ी नहीं दिखी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल टेरेन एज वेल, लश ग्रीन। पहली गाड़ी दिखी गाइस, पहली गाड़ी दिख गई आपके बोलते के साथ ही, और दूसरी भी दिख गई अब जाके आई है। तो बहुत ही सुंदर टेरेन है, मज़ा आ गया यहाँ पे बाइक चलाने का और ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है ये, तो आप अगर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए। मैं पहुँच के आपको होटल दिखाऊँगा, उसके बाद हम बात करेंगे। सो गाइस मेरे कैमरे की बैटरी हो गई थी ख़त्म, तो मैंने अब यहाँ पे बैटरी रुक कर अभी चेंज करी है। बिकॉज आइडिया इज़ जब आप पहुँचो प्रॉपर्टी पे तो कम से कम प्रॉपर्टी दिखनी तो चाहिए, और ये हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं प्रॉपर्टी पे। मैं आपको अभी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, एकदम सिक्लूडेड सा एरिया है, वॉक करने में बहुत मज़ा आएगा इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड, मॉर्निंग वॉक टाइप्स। बट हाँ, बारिश में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे, मगर ठीक है, बारिश नहीं है, दैट्स अ गुड पॉइंट। कल का कल देखेंगे, परसों का परसों देखेंगे। फ़िलहाल हम जाकर यहाँ पे चिल मारेंगे। तो गाइस ये है प्रॉपर्टी सामने जो दिख रही है आपको, बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। यहाँ पे अपनी बाइक्स लगाएंगे हम और प्रभु के गुण गाएंगे हम। लग गया स्टैंड और ये उतर गया बाइक से। So guys, this is the way to the place we were staying. सुपर स्लिपरी है यहाँ पे फ़िलहाल। एंड हम लोग ऊपर पहुँचते जैसे ही, you can see the view from here, beautiful view. And this is BSR Farms. On the left are the bamboo cottages. On the right, this is the restaurant. And then we further go ahead. And show you the way to stone cottages and the terrace cottage. पूरे बादल गाइस यहाँ पर आए हुए हैं ऊपर, हम पूरे बादलों में घिरे हुए हैं बुरी तरह। यू कैन सी पूरे बादल ही बादल आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। आई वेंट टू ब्रिंग माई स्टफ कि मैं टाइम लैप्स बनाऊंगा, बट एक्चुअली मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ बना नहीं पाऊँगा बिकॉज अब तो बादल, ये देखिए ना, पूरे बादल आ गए यहाँ पे। शायद रूम के अंदर भी आ जाएंगे। What an amazing sight it is going to be. Further down are the stone cottages.
Here we go. तो गाइस ये तो जगह पूरी बादलों से घिर गई है बुरी तरह से। मैं इसमें अब ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता फ़िलहाल, नहीं तो आई वांटेड टू कैप्चर सम गुड साइटिंग यहाँ से। अभी तक सब दिख रहा था, अभी सब बंद हो गया दिखना क्योंकि बादल आ गए हैं पूरे में। What beautiful sight it is, guys. Yeah, so guys, what you see there, those are the bamboo cottages. हम यहाँ से नीचे आए हैं और नीचे आके हम लोग we have come to our property. This is the property. You can see everybody's chilling out. I'll show you the lawn later on. Let me show you the rooms. Rooms are really beautiful. This is the stone cottage that I am staying in, and it is really really beautiful, guys. And the best part about this place is जो यहाँ की सीनरी है, जो सीनिक ब्यूटी है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर, इट्स सुपर्बली ब्यूटीफुल गाइस। जो क्लाउड्स देख पा रहे हैं आप, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे चल रही है कॉन्वर्सेशन बाइक्स के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली बाइकर्स हैं तो बाइक्स के बारे में कॉन्वर्सेशन चलेगी। देखिए सब बैठ के आराम से चाय वाय पी रहे हैं और चिल मार रहे हैं। गौरव सर यहाँ पे पहाड़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं और बाकी लोग गायब हैं। एक हमारे भाई हैं वो अंदर हैं, ये देखिए अपने ऐसे नहीं दिखेंगे, बस सिगरेट लगा के मुँह पे आराम से चिल मार रहे हैं। और एक भाई भी अंदर है हमारे। तो दैट इज़ द प्लान। इसके बाद हम लोग थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद अपन लोग देखते हैं कितने बजे तक हम लोग बैठते हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार, और लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस पूरे व्यू ने पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से हमारे को मज़ा लगा दिया है। थॉरली इंजॉइंग दैट। आप हल्ला सुन पा रहे हो, ये लोग कितने एक्साइटेड है, और ये देखिए पीछे सुपर एक्साइटेड हो रखे हैं सब लोग। तो मैं भी ज्वाइन करता हूँ इनको। So guys, this is the lawn right next to the property. यहाँ पे हम शाम को चिल मारने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। This is the lawn area, lights लगी हुई हैं, and if you see some beautiful location, यहाँ बैठ के आराम से हम इस व्यू का मज़ा लेंगे पूरा दिन, कल और आज, और फिर चिल मारेंगे। और यहाँ पे अभी देखिए गौरव भाई चिल मार रहे हैं, ये गौरव भाई चिल मार रहे हैं, ये आदित्य चिल मार रहा है, अली भाई और रोहित भाई सब चिल मार रहे हैं यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से। एंड गाइस मैं भी चिल ही मार रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हैविंग अ लॉट ऑफ फन। अभी हम शीशे भी खोल देंगे, देखिए शीशा भी है अंदर, तो पर्दे हटा देंगे तो वो मस्त एकदम बढ़िया हो जाएगा। सो द प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस गाइस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मज़ा आया इस प्रॉपर्टी में हमको। मैं अपना वो रह गया मेरा बाइक के अंदर, ड्रोन भी रह गया है, और एक और चीज़ है जो हैंडल है गोप्रो का, वो भी रह गया है, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। और फिर लेट अस सी। नहीं मिलना चलो चलो ज़माने की खातिर ये जबर भी सहले। तो गाइज डिनर हो गया है अभी, और अब हम जा रहे हैं रिटायर होने, क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अब जाके आराम से सोएंगे थोड़ी देर के लिए क्यों, सुबह तक के लिए प्लान है ट्रैक का। बाकी देखते हैं, आगे बार ग्रुप पे डाल देंगे, और 7:30 बजे के करीब जाना है जंगल में। सो नाउ वील रिटायर एंड गो ऑफ टू स्लीप। गुड मॉर्निंग फोक्स, अर्ली मॉर्निंग, और उठ चुके हैं हम। और इसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे एंड देखते हैं। भैया ब्रेकफास्ट कितनी देर में लगेगा? हाँ, अच्छा। तो गाइज अब हम
अगर खड़े हो गए एक स्पॉट पे। मैं सोच रहा था बादल अगर थोड़े से छट जाएंगे तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे पीछे ड्रोन उड़ा सकते हैं। अभी क्या है, पूरी वैली में बादल आ रखे हैं पूरी तरह से, तो अभी ड्रोन उड़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि कुछ दिखेगा भी नहीं अगर ड्रोन उड़ाता भी हूँ तो अगर ये थोड़े से छट जाएंगे तो मज़ा आएगा ड्रोन उड़ाने का, और बहुत ही मज़ा आएगा एक्चुअली में। वो खड़ी है नीचे हमारी बाइक्स पीछे, और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का दृश्य। हम छोटे से ट्रैक के लिए निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं पीछे आ रहे हैं लोग, और वेदर बहुत अच्छा है। इसकी वजह से बेनिफिट ये है कि गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, और मुझे हाफ स्लीव की टी शर्ट पहननी चाहिए थी, मैं फुल स्लीव की पहना हूँ, गर्मी लग रही है। तो वापस जाके नहाएंगे और सेट हो जाएंगे। तो उसके बाद सोच रहे हैं हम खिरसू जाएं, और खिरसू में लंच करेंगे। वो देखते हैं, वापस आने पे डिपेंड करता है कितने लोग जाना चाहते हैं। तो भी ऊपर चल के दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। वैली में से बादल जो यहाँ से हैं निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से इधर की तरफ। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ब्यूटीफुल साइट। ये देखिए, और हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे अच्छी हवा भी आएगी। ओह वाओ, उससे छोटा कुछ नहीं होता, उससे छोटा तो प्रधान होता है। हाँ, प्रधान ही तो वहाँ का होगा, प्रधान अलग होता है। अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, टॉप पे जाने के लिए, और वहाँ जाके थोड़ा विश्राम करेंगे हम लोग, टाइम पास करेंगे, आराम से बैठेंगे शांति से। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा रूट है जाने के लिए, साफ़ सुथरा एकदम। और ये अक्षय मौज उड़ाता हुआ अपनी ज़िंदगी की। Indian Explorer unite, day or night, we shine bright. Indian Explorer, we stand tall, one for all and all for all. तो दोस्तों ये है ब्यूटी इस जगह की। इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं और हवा तो आप देख ही रहे हैं कि आप ये मिसाल चल रही है, मतलब बिल्कुल ही अमेजिंग ब्रीज़ है, बहुत विंडी है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से लुत्फ़ उठा रहा हूँ उस जगह का। पीछे की वादियाँ देखते ही बन रही हैं और खुशी उसमें हर पल बढ़ती चली जा रही है। मैं फोकस करता हूँ वहाँ पे, आप फोकस करिए वीडियो पे। हाय गाइस, सो रात के बज रहे हैं 1:45 और अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, ऑफ टू बेड, क्योंकि कल सुबह हमने जाना है। तो आज पार्टी एंड आफ्टर पार्टी दोनों बहुत ही अलग लेवल की हुई और मज़ा सा आ गया। सो अब बाकी लोग खाना खाएंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा बिकॉज आई हैव हैड इनफ। अब मैं रूम पे आ गया हूँ एंड आई एम गोइंग टू रिटायर नाउ। तो साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग। सुबह उठ गए थे हम लोग और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, क्योंकि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में हुआ तो मैं दिखा नहीं पाया आपको, बट अभी सब लोग ब्रेकफास्ट करके नीचे आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापसी के लिए, और वापसी के लिए निकल रहे हैं सब लोग। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। बाइक रेडी हो रहे हैं, देखिए हम लोग सब ऑलमोस्ट तैयार हैं बाइक्स पे, और कुछ लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ बाइक्स वहाँ खड़ी हैं, और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि नज़ारा जो है ये देखिए गाइस, ये देखिए नज़ारा। अब इस नज़ारे को छोड़ के जाने का मन बिल्कुल नहीं करता, किसका करता। क्या करें, हमारी भी ज़िंदगी है शहर की जो हमें देखनी है और बितानी है बढ़िया तरीके से, तो उसकी वजह से हमको जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आगे की राइड्स बनेंगी अच्छी, जो राइड्स बनेंगी तो हम आपको बताएंगे उसके लिए। तो बाकी देखते हैं। वैसे श्रीनगर की राइड मोस्ट लाइकली बन रही है, बाकी देखते हैं अगर वो श्रीनगर की राइड मटेरियलाइज होगी तो नथिंग लाइक इट। अदरवाइज वी आर प्लानिंग फॉर बरकोट, अनदर राइड वी आर प्लानिंग टू इज जंगलिक। सो इफ यू वांट टू जॉइन, यू मोर देन वेलकम टू जॉइन अस। सो गाइस, हेलमेट पहन ली गई है और आप देख रहे हैं कि सब लोग रेडी हैं जाने के लिए, निकलने के लिए मॉर्निंग में। यहाँ पे भी देखिए, तो बस अब हम निकलेंगे
और ऋषिकेश के रूट से। और आई थिंक हम लोग 8-1 घंटे में पहुंच जाने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ब्रेक्स दैट वी टेक। अगर हम लंच ब्रेक लेते हैं तो फिर हम लोग एक जगह पे रुकेंगे, लंच ब्रेक लेंगे। ओके ब्रदर, टेक केयर। तो अब चाबी लग चुकी है गाइस, ग्लव्स पहन लिए गए हैं, देख रहे हैं आप, और हम निकलने के लिए तैयार हैं, एकदम तैयार। दैट इज़ दी होल स्टोरी। बाकी वापसी की थोड़ी बहुत माउंटेन्स की ही दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो। आई विल नॉट शो यू द इंटायर वीडियो, क्योंकि ऋषिकेश के बाद तो प्लेन्स ही आ जाएंगे। अंटिल अनलेस कहीं रुकते हैं तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा आई थिंक हम लोग सीधा निकल जाएंगे। दैट इज़ द राइट थिंग टू डू विद अ बिगर ग्रुप। और इसके बाद की जो राइड है वो अपडेट हम आपको देते चले जाएंगे। वी हैव स्टार्टेड एंड अली भाई आगे चले गए हैं, बाकी सब पीछे हैं। लीड कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। 8 घंटा और 6 मिनट दिखा रहा है, तो हम लोग मोस्ट लाइकली ना करते हुए भी 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। कंसिडरिंग बड़ा ग्रुप है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और अभी भी आप देख सकते हैं बादल कहाँ तक आ चुके हैं, कहाँ तक बढ़िया तरीके से। तो इस जगह पे आना बनता है फिर से एक बार। आई विल डेफिनेटली कम विद माई फैमिली। वो अली भाई सामने जा रहे हैं और हम लोग रास्ते में शायद 1 या 2 ब्रेक्स लेंगे, क्योंकि ग्रुप के साथ हैं बड़े, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है। यार एक बाल दिक्कत दे रहा है मुझे, मेरा वो बारी बारी आँख पे आ रहा है, अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस अब डिसेंड हो रहे हैं और ये अब हम, वो देखो वो ऊपर सब लोग अभी कहाँ हैं, ये देखिए ऊपर से पूरी राइड आ रही है। तो वी आर अराउंड 10 राइडर्स नाउ। वापसी के लिए 2 लोग रुक गए हैं क्योंकि उनको थोड़ा लेट आना है और एक को दूसरे रूट से जाना है। दे वांटेड टू स्टे बैक अ लिटिल मोर फॉर अ वाइल। देयर फ्रेंड्स इकट्ठे आए थे तो इसलिए। और राइड आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे कितनी सुंदर है, वातावरण भी बहुत बढ़िया है और वादियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। बादल पूरे नीचे आ रखे हैं, जैसे पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आपको। तो बहुत मज़ेदार राइड रही है यहाँ की, तो जिसे कहते हैं खूबसूरत राइड, और मज़ा अलग ही लेवल का है। ये भाई आ जाओ सर, KA की बाइक, बैंगलोर की बाइक है अली भाई की। ही वॉज इन बैंगलोर अर्लियर। तो अब बस टॉप चलेंगे बढ़िया तरीके से, खींचते खचाते, मौज उड़ाते हुए। और गाइस ये तो बोलना पड़ेगा, हिमालयन, मेरे को कल रात को भी फीडबैक मिला है कि जो हमारे साथ भाई ट्राइम पे आए हुए हैं 800 पे, वो आए मेरे पास बोलने के लिए कि भैया तुम अपनी बाइक को मेरी बाइक के साथ बिल्कुल चिपका के चला रहे थे, जबकि मैं फुल पावर प्ले कर रहा था अपना, क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी तो ठंडा होने के लिए उन्होंने फुल खींची है बाइक, तो फुल पावर प्ले ऑन था उनका। और क्योंकि पावर प्ले ऑन था तो मैंने चिपका के चला रखी थी, तो बहुत खुश हुए देख कर कि हिमालयन इतनी केपेबल मशीन है कि वो आप इतना अच्छे तरीके से राइड कर पाते हो उस पर। तो वो एक बहुत मेजर एलिमेंट है और मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ को देखते हुए कि इट वॉज अ राइट डिसीजन। और हिमालयाज़ में हिमालयन नहीं चलेगी तो क्या चलेगी सर। रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा अपना बना रखा है हिसाब किताब। मशीन बहुत अच्छी, बहुत केपेबल मशीन बनाई है, नो टू वेज अबाउट इट। और गड्ढों का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। एनीवे गाइज, और राइड्स क्यूरेट होंगे, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात इस व्लॉग में इंडियन एक्सप्लोरर की। और प्लीज़ वॉच करिएगा। और इस पूरे व्लॉग में जो भी आपने गाने सुने हैं वो सारा गाना जो है वो हमारा ही बनाया हुआ है, सेल्फ क्रिएटेड है और हमारे बैंड का, हमारे ग्रुप का एंथम है ये। तो आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा सुन के। सो अली भाई आगे, जितेंद्र भाई उनके पीछे, रोहित भाई उनके पीछे, मैं रोहित भाई के पीछे, मेरे पीछे अक्षय के पीछे आदित्य,
उसके पीछे गौरव सर और फिर आशीष एंड एक और गौरव भाई। तो ये हमारी राइड जो है चल रही है, देख रहे हैं आप सामने बढ़िया तरीके से सब डोलते हुए जा रहे हैं गाइस, डोलते हुए मौज में एकदम बढ़िया तरीके से। और आनंद मिल रहा है हमें इस रूट का, जो देवप्रयाग से ऊपर का रूट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत रूट है गाइस। और क्या टारमैक है गाइस, एक भी गड्ढा नहीं है पूरी रोड के ऊपर, ऐसा मेटल रोड है इतनी बढ़िया वाली कि मज़ा आ जाता है चलाने का। और आप ऐसा भी नहीं कि कम स्पीड में चलाते हो, आप 58-60 पे चला रहा हूँ मैं इसको आराम से, मतलब 50 से ऊपर ही रहेगी आपकी बाइक अगर आप ठीक से चलाते हैं तो। एवरेज निकल कर आ जाती है आपकी 40 तक की आराम से हंस के। तो बहुत ही बढ़िया रोड है गाइस, देख ही रहे हैं आप यहाँ पे। तो जस्ट टू लेट यू नो, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत आराम से आ सकते हैं। और इनफैक्ट बेस्ट पार्ट इज़ कोई भी बाइक आ सकती है यहाँ पे। यहाँ पे ऑफ रोडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी सुपर लो भी लाना चाहते हैं, या फिर अपनी आप इंटरसेप्टर, या फिर आप अपनी जो आपकी वो है रॉयल एनफील्ड की 650, नाम भूल गया मैं उसका, जो नीचे लगती है वो बाइक भी ला सकते हैं, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। आराम से आ सकती हैं बाइक यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे क्योंकि रोड साफ़ हैं, तो कोई टेंशन है ही नहीं एकदम भी। और ग्राउंड क्लियरेंस तो दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो लीन एंगल इसका भी बहुत अच्छा है हिमालयन का, आराम से स्पीड में लीन करते हुए निकाल सकते हैं बाइक को। आप देख ही रहे हैं मैं कितनी लीन कर रहा हूँ अभी, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में लीन होती है बाइक। देवप्रयाग से भागे निकल गए हैं हम लोग, नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे हैं। आगे रह गए हैं, आगे चले गए हैं करीबन 7 राइडर्स, और हम 3 राइडर्स पीछे हैं। मैं रुक गया था क्योंकि ऑब्वियसली आई नीड टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज़ ऑन रूट एंड कोई पीछे ना रह जाए। तो ये लास्ट की 2 बाइक्स थी, उसके लिए मैं रुका हुआ था, और अराउंड 15 मिनट का या 10 मिनट का गैप आ गया दोनों के आपस में, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी एक राइडर बीच में है, एक अभी पेट्रोल भरवाएंगे, तो मैंने उनको आगे भेज दिया था। दैट इज़ हाउ यू मैनेज द राइड इफ़ यू आर लीडिंग द राइड। सो आपको थोड़ा टेल पे भी रहना पड़ता है, आपको थोड़ा स्वीपिंग करनी पड़ती है, और वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये डिफरेंस है कि मशीन अगर थोड़ी हैवी होती है तो स्वीपिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हो, पकड़ सकते हो। मगर ये है कि आप हिमालयन में ज़्यादा खींच के नहीं चल सकते उतना, जितना आप जैसे मैं टाइगर में कर लेता था। मगर ठीक है, दैट्स ओके। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पावर एंड एवरीथिंग। तो आइडिया इज़ टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज़ टुगेदर एंड एवरीबडी रीचेज इन टाइम। तो दैट इज़ हैपनिंग। स्पीड वाइज एवरीबडी इज़ गोइंग फाइन। आई थिंक हम लोग 7 घंटे 16 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर ब्रेक लेंगे तो, रनिंग टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, और ब्रेक लेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग 8 घंटे या 8.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे आराम से। सो गाइस, देवप्रयाग से नीचे जा रहे हैं। यहाँ का रास्ता आप लोगों ने सबने देखा होगा, तो आई डोंट थिंक कुछ भी दिखाने का लॉजिक है अभी। अननेसेसरीली व्लॉग लंबा होगा और कोई बात नहीं है। बाकी जहाँ रुकेंगे वो थोड़ा मस्ती वाले एलिमेंट्स ज़रूर डालूंगा मैं यहाँ पे, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। उसके अलावा आई थिंक विल कीप इट शॉर्ट, एंड मैं आपको वापसी का रूट अब नहीं दिखाऊंगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है सर, अभी मिलते हैं हम आपको जब हम स्टॉपेज लेंगे, तब वहाँ पे हमने क्या ऑर्डर करा, क्या खाया, कैसे किया, सब कैसे पहुँचे। अगर कुछ बाइक में बाई चांस कोई घुस जाता तो आपको मैं दिखाऊंगा। और आई गाइस, देखने वाला है एरिया। आप देख रहे हैं माउंटेन्स में बादल किस तरह से ब्यूटीफुली आए हुए हैं, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, देखिए सामने। और इसी में वेदर भी है जो है वो बहुत अच्छा हुआ है इस बार। there is no sun at all, स्पेशली हम लोग अगस्त पे राइड कर रहे हैं। वी डिड नॉट गेट मच ऑफ अ रेन, दैट्स अनदर वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस राइड। ऐसा लगता है कि भगवान ने पूरा साथ दिया है हमारा, और अभी भी दे रहे हैं। तो पर जो माउंटेन्स में बादल आ रखे हैं वो नीचे ना, वो मैंने नैनीताल में भी देखे थे। बहुत बढ़िया, ये देखिए सामने। एक बाइक, 2 बाइक, ये 2 बाइकें गई, और बाकी की बाइक्स अभी पीछे आ रही हैं। इन लोगों ने मंदिर जाना है, इस वजह से लोग जल्दी निकल गए हैं, और बाकी की बाइक्स अभी पीछे तैयार हो रही हैं। हमने एक ब्रेक लिया था छोटा सा, टू हैव अ फ्रेश लाइम सोडा। क्रिस्टल पैराडाइज में, जो कि हरिद्वार से दिल्ली वाली रोड पे है।
और मेरा बर्गर आ गया है। आई एम हैविंग माई चिकन जिंगर। रेस्ट एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन बर्गर। गौरव सर भी पहुंच गए हैं और गौरव बंसल एंड आशीष भाई ने भी पहुंचना है। आई थिंक दिल बी ऑल्सो हियर इन सम टाइम। वो लोग अभी हरिद्वार रोड पे थे। तो अभी यहाँ पे लंच करेंगे एंड विल रिलैक्स फॉर अ लिटिल वाइल। यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता है, तो आई थिंक विल बी गुड टू लीव इन अदर हाफ एन आवर्स टाइम। फिर मिलते हैं बाइक पे जब हम पहुँचेंगे नोएडा। आशीष भाई और गौरव भाई भी पहुँच चुके हैं। भोजन हो रहा है, देखो राठी साहब भोजन कर रहे हैं, हरी भाई भोजन कर रहे हैं, रोहित सर भोजन कर रहे हैं, जितेंद्र भाई भोजन कर रहे हैं, बाकी लोग अपना भोजन ले रहे हैं। भोजन ले लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, भोजन खा लेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। तो एक बार सब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक थोड़ी सी ब्रीफिंग भी हो जाएगी और वो करने के बाद में हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। अब हब से निकल रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, हम सारी बाइकें तैयार हो रही हैं और हम अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हम लोगों ने खा लिया बर्गर और वॉट नॉट, डोसाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी है और ये हो गई अपनी धन्नो रेडी और टाइगर मॉन्स्टर इज रेडी और ये हम बैठ गए इस पे। और अब राइडिंग मोड ऑन, होम सर्चिंग स्टार्ट। 3 hours 49 minutes। आओ, एक चैलेंज जो आ गया है वो ये है कि पॉल सर आगे निकल गए हैं गलती से, उन्होंने कट नहीं लिया जिसकी वजह से वो अकेले रह गए हैं और वो आगे शायद कहीं रुकेंगे। विल हैव टू फिगर आउट कि वो कहाँ रुक रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं और फिर हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। द लॉट ऑफ रेन हिटिंग अस ऑन द वे मुजफ्फरनगर के पास में। हम पूरा भीग गए अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली हमने रेन कवर्स पहने हुए हैं बट लोअर्स में नहीं पहने हुए क्योंकि लोअर्स में अंदर ऑलरेडी फिटेड है। तो चैलेंज क्या आया है कि टाइगर जो है वो आगे चली गई BMW के साथ और एक BMW पीछे GS आ रही है ट्रायम्फ के साथ और मैं चल रहा हूँ हिमालयन के साथ, गौरव भाई के साथ। आई एम मेकिंग श्योर दैट आई डोंट लीव हिम अलोन। तो हमने बारिश में भी इकट्ठे ही चलाई है। इनफैक्ट दोनों हिमालयन, ऐसा लग रहा है हम हिमालयन टूर पे आए हैं एंड इट वाज ग्रेट राइडिंग विद हिम। गौरव भाई भी अभी रिसेंटली ही राइडिंग शुरू करें हैं तो ऑब्वियसली इट्स एज पर द न्यू राइडर ही इज़ राइडिंग वेरी वेरी वेल। हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ बाईपास पे। हमें लगेगा अराउंड 1.5 घंटा घर पहुंचने में। आई थिंक around 7:51 I'll be home. I hope we don't get rains again, but I think it was a great ride, guys. It was a great ride and I hope that you guys also join us for our next rides. बहुत मज़ा आएगा। जो बहुत मज़े हमने किए वो आप ब्लॉग में देख ही चुके होंगे अभी तक। तो यही है हमारे इंडियन एक्सप्लोरर का उद्देश्य, दैट हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राइडर्स हमारे साथ जुड़ें ताकि हमारे पास कंपेनियनशिप रहे हमेशा राइड करने की। जब भी हम कोई राइड क्यूरेट करें, ऑब्वियसली 100% लोग नहीं आ सकते बट इफ़ यू हैव अराउंड 100 to 100 पीपल, उसमें से अगर 20-25 लोग भी आते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। इट विल बी रियली नाइस fun to kind of be together, hang out together, ride together, have party together, chit chat, talk, work around, meet up with people. So those things are very very important and I think it is something which we can always look for. So I think it was great and I'll close my vlog now given the fact that we've already discussed a lot. आगे रोक लें, आगे रोक लें, थोड़ा सा आगे रोक लें। हाँ सॉरी गाइस, बात के बीच में मैंने रोक दिया था क्योंकि गौरव भाई रुक गए थे। ही वांटेड टू टेक ऑफ हिज पीछे हैं। हाँ आप बाकी आगे हैं, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं। एक मिनट मैं भी उतार ही लेता हूँ। तो गाइस वी आर गोइंग टू टेक ऑफ आवर रेन कवर्स so that we get some nice fresh air getting inside our jackets, क्योंकि रेन कवर ने अपना काम कर दिया है जितना करना था। अब बचा है जैकेट्स का काम। सो आई थिंक वी आर गुड। ओके, ये ज़्यादा गीले ना हो
जिसकी वजह से अंदर हुमस ना हो जाए। इन एनी केस ये मैं लेके जाऊँगा जब भी ऊपर जाऊँगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ गाइस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। तो इस व्लॉग को अभी मैं ख़त्म नहीं करूँगा, अब मैं घर पहुँच के ही ख़त्म करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैं घर पहुँच गया हूँ सेफ़ एंड साउंड गाइस। पाइप घूम गई दोस्तों, पाइप घूम गई, ऐसा कैसे हो गया। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी यू व्हेन आई रीच नोएडा। गाइस हम इतनी ज़बरदस्त रेन से निकल कर आए हैं, इस वक्त वी आर ड्रेंच्ड इन रेन कम्प्लीटली। और मुझे समझ नहीं आता ये रेनकोट बनाने वाली कंपनी रेनकोट हमें भीगने के लिए बनाती है, हमें धोखा रखने के लिए, बिकॉज पूरा बंद है रेनकोट, उसके बाद में भी पानी पूरा अंदर चला गया है। सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रेनकोट। एनीवे, having said that, so we have reached Noida now, and I think it's time to play home ghar ghar, or meeting the family, and that is what I'm going to do. Spend time with my kids and my wife and my parents and my dog. That's what I'm going to do. And I think the ride was fantastic, guys. I'm going to share with you some testimonials as well, which will be on Instagram. My Instagram handle is Indian Explorer 1811. Please follow, like, share, comment, and don't forget to press the bell icon so that you get to know when I come up with new videos. I'm closing the vlog now. I think we are almost done with the ride. I don't think हमें इससे ज़्यादा vlog बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा घर ही जाऊँगा, क्योंकि नोएडा में एंटर करते ही जाऊँगा। तो that's pretty much it, वो हमने काफ़ी बार देखा है। तो thank you so much for watching till here. If you have, that shows that you're a true subscriber. Thank you so much. God bless you guys. See you on the next ride.